Good afternoon, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जली। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं somebody, nobody, everybody, something, nothing, everything, somewhere, nowhere, everywhere और anywhere, anything, anybody। इन सब को हम कैसे यूज करेंगे और इन सब में क्या फर्क है, हम किस तरह की बात में इनका यूज करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आखिर तक देखिए अच्छी तरह समझने के लिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। सबसे पहले 3 वर्ड्स हैं somebody, nobody और everybody। इन्हीं तीनों को हम ये भी कह सकते हैं someone, no one और everyone। इसमें कोई फर्क, कोई अंतर, किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। आप someone कहिए या somebody कहिए, आप no one कहिए या nobody कहिए, दोनों का बिल्कुल मतलब एक है। और आप everyone कहिए या everybody कहिए, इन दोनों का मतलब एक है। someone या somebody का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूं या जिसको मैंने ठीक से नहीं देखा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है जिसको मैंने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कोई है, तो मैंने कहा somebody wants to meet you, कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी है जिसका मुझे नाम नहीं मालूम, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कहूंगा someone या somebody wants to meet you। दूसरा है nobody। nobody का मतलब कोई नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं nobody came to the class, कोई नहीं आया क्लास। काहे की वजह से? बिकॉज ऑफ रेन या बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से। वो बारिश जिसको सब जानते हैं तो द रेन। और अगर मैं वैसे ही कोई न्यूज बता रहा हूं तो बिकॉज ऑफ रेन, नोबडी केम टू द क्लास। कोई नहीं आया, ना कोई लड़का आया, ना कोई लड़की आई, ना कोई मर्द आया, ना कोई औरत आई, तो नोबडी केम टू द क्लास। उसके बाद आता है एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है हरेक या प्रत्येक। मैं अलग अलग हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं। Everybody asked me the same question। हरेक ने मुझसे यही सवाल पूछा। तो everybody का मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने, हरेक आदमी ने जो वहां मौजूद था, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। Everybody या everyone, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। Everybody asked me the same question। यह हो गया somebody, nobody और everybody। अब आते हैं समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग की तरफ। समथिंग का मतलब कोई वस्तु, कोई चीज, चाहे वो कुछ भी हो, जिसका नाम मैं नहीं जानता, जो चीज मुझे पता नहीं कि वो क्या थी। आई एट समथिंग बट आई डोंट रिमेम्बर। मैंने कुछ खाया था लेकिन मुझे याद नहीं। मैंने क्या खाया था? समोसा खाया था, बिस्किट खाया था, पापड़ खाया था, मठरी खाई थी, कुछ खाया था मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं। आई एट समथिंग बट आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद नहीं। तो समथिंग का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या कोई चीज जिसका मुझे नाम भी नहीं मालूम या मैं भूल गया कि वो क्या था। ठीक, समथिंग केम टू माई माइंड, कोई बात आई थी मेरे दिमाग में, तो वो क्या बात थी वो भी मैं भूल गया, तो समथिंग। फिर नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आई न्यू नथिंग सो आई डिडंट स्पीक। मुझे कुछ मालूम नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला। कुछ भी नहीं पता था तो नथिंग। आई न्यू नथिंग सो आई डिडंट स्पीक। मुझे कुछ पता नहीं था या कुछ मालूम नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला। एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज। आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। उस घटना के बारे में मैं हर बात, हर चीज जानता था या मुझे पता था या मुझे मालूम था, तो मैं कहूंगा आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। उस घटना के बारे में मुझे सब पता था। ठीक, यह हो गया समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। अब हम आते हैं समवेयर, नोवेयर और एवरीवेयर पर। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, किसी अनिश्चित स्थान पर, जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि वो कहां। कोई किसी मेरे भाई से मिलने के लिए आया घर पर और पूछा कि भाई वो कहां है आपके भाई? ही हैज गॉन समवेयर, वो कहीं गया है। कहां गया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी स्थान पर, किसी जगह गया है। अपने दोस्त के पास गया है, अपने किसी कॉलीग के पास गया है, अपने किसी रिश्तेदार के यहां गया है, बाजार गया है, ऑफिस गया है,
कहीं गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट गया है, मुझे नहीं मालूम वो कहां गया है, लेकिन कहीं गया है। तो ये जो हम कहीं का शब्द यूज करते हैं उसके लिए समवेयर का यूज, ठीक। उसके बाद आया नोवेयर। नोवेयर का मतलब कहीं नहीं। ये किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी रामपुर में, आपको इसके लिए लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ेगा। यू विल फाइंड दिस बुक नोवेयर इन रामपुर। यू विल फाइंड कहते हैं ढूंढने पर, मिलने को। तो यू विल फाइंड नोवेयर, यू विल फाइंड दिस बुक नोवेयर इन रामपुर। यू विल हैव टू गो टू लखनऊ और दिल्ली। इसके लिए आपको दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा। हैव टू का यूज मैंने अपनी एक वीडियो में कराया था कि जो काम हमें करना पड़ेगा वो विल हैव टू हो जाएगा। तो यू विल हैव टू गो टू लखनऊ और दिल्ली। यह हो गया नोवेयर। उसके बाद एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, कोई उसका निश्चित स्थान नहीं है, कोई पक्की जगह नहीं है, हर जगह। यू कैन फाइंड दिस बुक एवरीवेयर। ये बुक आपको कहीं भी मिल सकती है, हर जगह मिल सकती है। छोटी से छोटी दुकान पर भी आप जाएंगे, बुक्स की स्टेशनरी शॉप पे जाएं या बुक शॉप पे जाएं, तो वहां आपको ये बुक मिल जाएगी। यू कैन फाइंड दिस बुक एवरीवेयर। तो एवरीवेयर का मतलब हर जगह, हर स्थान पर। उसके लिए हम कोई स्थान निश्चित नहीं कर रहे हैं कि वहां पर, बल्कि हर जगह। यू कैन फाइंड दिस मेडिसिन एवरीवेयर इजीली। ये दवा आपको आसानी से हर जगह प्राप्त हो सकती है, दस्तयाब हो सकती है, मिल सकती है। छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पर या मोहल्ले की दुकान पर आपको एस्पिरिन या कोई इस तरह की टैबलेट जो आम तरीके से यूज होती है वो मिल सकती है। अब आ जाइए एनीवेयर, एनीथिंग, एनीबडी। ये तीनों या तो क्वेश्चन में यूज होते हैं या नेगेटिव में। जब हम सवाल करते हैं डू यू नो एनीबडी इन रामपुर, तो हम एनीबडी का यूज करेंगे, समबडी नहीं। कि आप कहें कि समबडी का मतलब आपने बताया था कि कोई होता है, लेकिन वही कोई, वही समबडी का सवाल जब होगा तो डू यू नो एनीबडी होगा, डू यू नो समबडी इन नहीं होगा। डू यू नो एनीबडी इन रामपुर, क्या आप रामपुर में किसी को जानते हैं? क्या वो कहीं गया है? हैज ही गॉन एनीवेयर? क्या तुम कहीं गए थे? डिड यू गो एनीवेयर? तो ये क्वेश्चन है, इसलिए एनीवेयर, ठीक। डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए डू यू नो समथिंग नहीं होगा, डू यू नो एनीथिंग होगा। इसके बाद आ जाइए जब हम मना करेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, तो भी हम एनीथिंग का यूज करेंगे। जब वो वाक्य नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, जिसमें हम मना करेंगे कि मुझे ये बात या कुछ भी नहीं मालूम, आई नो नथिंग या आई डोंट नो एनीथिंग, दोनों का मतलब एक है। तो आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो समथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आई डोंट नो जो है वो नेगेटिव है, तो आई डोंट नो एनीथिंग आना चाहिए। आई डिडंट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं गया था, मैं घर में ही था। आई डिडंट गो एनीवेयर ऑन संडे, आई स्टेड एट होम, मैं कहीं नहीं गया संडे को, मैं घर पर रहा। आई डोंट नो एनीबडी इन रामपुर, मैं रामपुर में किसी को नहीं जानता हूं। तो किसी को नहीं जानता हूं इसलिए एनीबडी आएगा, समबडी नहीं आएगा कि मैं कह दूं आई डोंट नो समबडी, वो गलत हो जाएगा। ये थे समबडी, एवरीबडी, एवरीवेयर, एनीथिंग, एनीवेयर, या जो भी कुछ थे, जितने भी थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए सेंटेंसेस के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी होगी और इसको अपने मिलने वालों और दोस्तों के साथ आप शेयर भी करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, और मेरा चैनल जिसका नाम है हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील, उसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।